दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए मेरा आंगन कितना गंदा लग रहा है, क्योंकि आज पूजा था, लास्ट पूजा। तो प्रसादी खाने के लिए आए थे, बहुत सारे बच्चे आए थे, बड़े भी आए थे। तो बैठे थे यहीं पर, तो पत्ता सब में प्रसादी दिए हुए थे। तो खा पी करके वो लोग चले गए। उसके बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है, तो मैं अभी झाड़ू लगाऊंगी यहाँ पर। और रोहन के पापा कहीं चल गए हैं, बच्चे लोग तो खेल रहे हैं। और सूरज साइड में अपना ड्रेस धो रहा है, क्योंकि बड़ा हो गए हैं तो अपने से लोग धो लेते हैं अपना ड्रेस व्रेस, अपना कपड़ा। तो सूरज कपड़ा धो रहा है अपना। और यहाँ पर इतने सारे गंदे हो गए, देखिए बच्चे भी खेल रहे थे यहीं पर, बड़े भी, तो सब कर बैठे थे। तो उसके वजह से यहाँ पर थोड़ा गंदा हो गया है, कचरा हो गया है। तो फिर हम इसको सबको झाड़ू लगाएंगे, उठा करके फेंक देंगे। फिर मैं सोच रही हूँ आज चूल्हा बनाने की। तो फ्रेंड्स आप लोग पूरा वीडियो में बने रहिए, मैं कैसे चूल्हा बनाती हूँ आप लोग देखिएगा। मेरा मन तो था 2 मुँह चूल्हा बनाने की, लेकिन मैं लास्ट में 1 ही मुँह वाला बना दी। तो आप लोग पूरा वीडियो में बने रहिए और देखिए चूल्हा हम कैसे बनाते हैं। ऐसे मैं तो नहीं जानती हूँ, लेकिन कोशिश करती रहती हूँ, मैं ही खुद बना लेती हूँ। उसके बाद हम उसी चूल्हा में खाना पीना बनाते हैं। तो देखिए इतने सारे कचरा है, सभी को उठा करके हम फेंक देंगे। उसके बाद शाम के टाइम में आज हमको साग भी तोड़ना है, क्योंकि सनई का साग फूल रहा है दोस्तों, उसको हम एक दिन भी नहीं तोड़े हैं। तो आज मैं सोच रही हूँ तोड़ूंगी, क्योंकि नहीं तोड़ेंगे तो फिर उसमें फल लग जाते हैं, फिर हम तोड़ नहीं पाते हैं, उसमें फूल निकलना बंद हो जाता है फिर। तो यहाँ पर देखिए हम उठा रहे हैं कचरा। और उसके बाद बाहर भी यहाँ पर मिट्टी जहाँ पर हम लोग रखे हुए हैं वहाँ पर भी थोड़ा पत्ता वगैरह गिर गया था, तो उससे भी हम झाड़ू लगा रहे हैं। क्योंकि जस्ट यही जगह पेड़ है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पत्ते गिर जाते हैं। और बारिश हो रही थी तो हम भी झाड़ू नहीं कर पा रहे थे। तो अभी मैं यहाँ पर झाड़ू करती हूँ, जितना दूर हमारा माटी है। तो अभी मैं यहाँ पर कोड़ रही हूँ। इसको ना हम पहले फुला करके रखे थे, लेकिन छाप नहीं पाए, क्योंकि बारिश भी होने लगी। फिर उधर उपवास भी था, तो उपवास में जितना लिपाई छपाई करना था वो तो मैं कर ली हूँ, लेकिन बच गया है मिट्टी। तो उसको हम अभी एक कुदाल से यानी कोड़ी से इसको अच्छे से कोड़ रहे हैं। फिर डिब्बा में भी डाल देंगे। इस डिब्बा में भी हम बहुत दिनों से मिट्टी नहीं डाले हैं फुलाने के लिए, तो यहाँ पर हम फुला देंगे। कभी कभी हमको ज़रूरत लगेगा तो हम यहीं से ले जाएंगे, और जो बाकी है उसको हम एक बर्तन में उठा करके ले जाएंगे। और चूल्हा बना रहे हैं तो फिर उसी में हम यूज कर लेंगे। तो चूल्हा हम बनाते हैं ईंटा से फ्रेंड्स। तो आप लोग आखिर अभी देखेंगे, पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद पता चलेगा। तो हम इसमें उठा लेते हैं। यहाँ पर ना हम ढेर सारे मिट्टी फुलाए थे, इसलिए नहीं ख़त्म हुआ है, तो हम ले आए हैं अंदर। यहाँ पर हम जो चबूतरा टाइप का बनाए हैं, तो उसी में हम बनाएंगे अभी चूल्हा। तो पहले हम मिला लेते हैं, क्योंकि आधा मिट्टी फूला रहता है ना, उसके बाद थोड़ा ढेला ढेला सा मिलता है। तो हम सभी को फोड़ लेते हैं अच्छी तरह से। फिर थोड़ा छाप लेंगे, जहाँ पर ऊंचा नीचा है तो उसको हम बराबर कर लेते हैं। और यहाँ पर एक बच्ची आई है, खेल रही है। रोशनी को खोलने के लिए आई थी। तो यहाँ पर रोहन खाली है, रोहनी और रोशनी उधर चल गए हैं, और भी उधर सहेली है तो उनके तरफ चल गए हैं। तो देखिए हमारा मिट्टी में हम थोड़ा पानी दे दिए हैं, और इसको अच्छे से मिला करके फिर यहाँ पर जो ऊंचा नीचे है उसको हम बराबर कर लेंगे। तो एक दिन ही छबाई किए थे, तो फिर यहाँ पर बराबर नहीं हुआ था, और थोड़ा उबड़ खाबड़ है हमारा ये जगह का ज़मीन, तो फिर उसकी वजह से ऊंचा नीचा तो हो ही जाता है। तो हम इसको बराबर कर लेंगे। फिर अभी हम ईंटा ले आएंगे, ईंटा की चूल्हा बनाएंगे, ईंटा और मिट्टी की, तो हम बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम 2 मुँह वाले चूल्हा की साँचा बना रहे हैं, लेकिन हमको क्या मन हुआ कि एक ही मुँह वाला हम चूल्हा बनाए फिर। तो यहाँ पर हम बना करके देख रहे थे किस तरह से बनाते हैं, कैसे करेंगे तो होगा। तो इस तरह से मैं बनाई थी। तो मैं एक बार सोची कि 2 मुँह वाला बना ही दूँ, लेकिन मुझे लगा कि अब 2 मुँह वाला चूल्हा रख करके ही क्या करेंगे। ऐसे मेरा खाना और सब्ज़ी एक बार तो बनता ही नहीं है, बस खाना बनता है। और ऐसे 2 मुँह वाला चूल्हा भी अच्छा होता है, लेकिन क्या मूड हुआ मेरा, तो फिर मैं 1 ही मुँह वाला चूल्हा फिर से बनाई। देखिए इसको हम फेंक दिए उबाड़ खाबड़ करके। फिर यहाँ पर हम 1 मुँह वाला चूल्हा की हम बना रहे हैं। तो इस तरह से हम सेट कर रहे हैं। पहले वाला चूल्हा था ना, उसमें भी हम मिट्टी और ईंटा से ही बनाए थे। तो फिर वही ईंटा सबको हम रखे थे अच्छी तरह से,
फिर वही ईटा को यूज कर रहे हैं। भीग गया है तो उसकी वजह से थोड़ा गीला गीला सा नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर ना फिर भी हम कितना ज़्यादा यहाँ पर हम बराबर करने की कोशिश किए, लेकिन भी थोड़ा ऊंचा नीचा हो ही गया। लेकिन हम छबाई करके बराबर कर लेंगे, कोई बात नहीं, इस तरह से तो होते रहता है। तो हम चारों तरफ अभी हम मिट्टी देंगे और ईटा, हमको लगा कि पिंडा भी बना दो इसी टाइम, लेकिन पिंडा रखने की भी हमको नहीं रहा, मतलब हम सोचे कि पिंडा नहीं रखेंगे। एक बार तो लग रहा था कि पिंडा भी बना दे ताकि हम खाना पीना बनाएंगे तो उतार करके वहीं रखेंगे। तो फिर क्या मन हुआ, तो फिर मैं सोची कि नहीं बनाएंगे इस तरह से। तो मैं कभी इस तरह का चूल्हा नहीं बनाई थी, पहली बार ही बना रही हूँ। हमारे चूल्हा होते हैं ना कोयला चूल्हा जैसा, तो वैसे ही हम बनाते हैं। और दीदी से हम एक दिन बोले थे कि 2 मुँह वाला चूल्हा बना दीजिएगा, तो वो बनाते तो बहुत ही सुंदर बनाते हैं और अच्छा। तो उनका तो मौका ही नहीं मिलता है, वो चली जाती है काम के लिए, तो फिर फुर्सत ही नहीं रहती है उनका। तो मैं अपने से ही कोशिश की हूँ एक मुँह वाला चूल्हा ही। तो अभी हम यहाँ पर छबाई करेंगे और दिवाली भी पहुँच रहे हैं, तो पूरे घर की लिपाई छबाई तो करनी पड़ेगी। और धूप भी आज से बहुत ज़्यादा है और इससे पहले तो बहुत ज़्यादा पानी भी आ रही थी, फिर कभी ऐसा साफ मौसम नहीं आया था। बस धूप आज दिखाई दे रहा है। कपड़े भी हमारे बहुत सारे धुला गए हैं और अभी धोना भी है। तो अच्छा बात है, धूप भी आना चाहिए कभी कभी और कभी कभी बारिश भी, क्योंकि सब तरह से मौका मिलना चाहिए। ऐसे देहात में तो गैस से भी जलाते हैं, कोयला से भी, लेकिन देहात में नहीं, शहर में कोयला गैस ये सब से जला लेते हैं, लेकिन देहात में ना कोई पत्तूर से लकड़ी से जलाते हैं, तो सबका ईंधन बाहर पर ही रहता है। तो सुखाने के लिए भी टाइम चाहिए उन लोगों को, मतलब हम लोगों को। तो हमारे घर में तो खैर हम गैस से ही चला लेते हैं, अपना घर खाना पीना बना लेते हैं। लेकिन दूसरे लोग कोई ऐसे हैं कि पत्तूर से जलाते हैं, तो उनके लिए सुखाने के लिए टाइम चाहिए। तो ऐसे भी मौका नहीं मिल रहा था, धूप नहीं आ रहा था। तो अभी बहुत सुंदर है, सभी कोई अपने अपने आंगन में कोई मड़ुआ का जो होता है ना डाटी, वो सब सुखा रहे हैं। कोई मक्का का, कोई पत्तूर का, कोई लकड़ी, तो क्या क्या सभी कोई अपना अपना आंगन में सुखाने के लिए डाले हैं। फिर कोई कपड़ा। और अभी पर्व भी पहुंच रहा है, दिवाली, दशहरा पहले आता है, दशहरा, दिवाली, ये सब। तो फिर उनके लिए भी कपड़ा उपड़ा धोना, फिर घर दरवाज़ा सजाना संवारना, ये सब होता है। तो जब मौका नहीं मिलेगा तो कैसे करेंगे, तो इसलिए छोड़ देता है। बारिश भी तो अच्छा होता है लिपाई छपाई करने के लिए, और हमें भी बहुत ज़्यादा लिपाई छपाई करनी है। तो उसके बाद मैं ना यहाँ पर ईटा था, तो फिर मैं सोची थोड़ा सा और यहाँ पर ईटा को बिछा करके छपाई कर दे। तो हम इसी को बिछा रहे हैं और इस तरह से हमारा चूल्हा एक मुँह वाला बन के तैयार है। ऐसे अभी तैयार नहीं है, अभी 1-2 बार लिपाई करेंगे, फिर इसमें चुमकी डालना है। तो अभी चुमकी नहीं डलाया है, तो तैयार नहीं हुआ है। जब इसमें तैयार हो जाएगा तो फिर मैं जल्दी से यहाँ पर खाना बनाना शुरू कर दूँगी। और लिपाई छपाई आज की काम ख़त्म हुई, तो फिर मैं आ गई हूँ धोने के लिए। तो यहाँ पर कपड़े उपड़े धो रहे थे बच्चे, फिर नहाए धोआए। और थोड़ा सा कपड़ा मेरा भी बाकी है, मैं सुबह के टाइम में अपना कपड़ा नहीं धो पाई हूँ, तो वो सब भी मैं धो लूँगी। क्योंकि रात में कल सुबह के उपवास की हुई मैं, आज सुबह में भात खाई हूँ, तो फिर खाना खाई तो वैसे ही मैं सो गई थोड़ी देरी के लिए। तो सो करके आई, उसके बाद पूरा घर आंगन की झाड़ू लगाई, फिर मैं मिट्टी ले आई, फिर अपना चूल्हा भी बना ली। और अभी मैं थोड़ा सा कपड़ा धो लूँगी, इसको पहले हम खंगार लेते हैं, फिर सोच रहे हैं साग तोड़ने भी जाएंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो में बने रहिए, और नए हैं तो प्लीज़ अभी तक नहीं किए हैं सब्सक्राइब तो कर लीजिए। और ये कपड़े हम धो लिए थे, उसके बाद सुखाने के लिए ले जाएंगे। अभी कभी कभी ना इस तरह से कोई मेरा हेल्प कर देता है वीडियो बनाने के लिए, तो मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पर बर्तन भी थोड़ा बहुत है, तो वो भी धोना है। पहले हम इसको खंगार के डाल लेते हैं बाहर, फिर धो धा करके चलेंगे। यहाँ पर बहू बैठी हुई है हमारी, लोग भी आए हुए हैं, संतोष। तो सभी को हम खंगार करके ले आते हैं बाहर। और बाहर की आंगन भी ख़राब है दोस्तों, बहुत ज़्यादा कचरा हो गया है। तो आज तो ज़मीन को सूखने देते हैं, फिर कल झाड़ू करेंगे, क्योंकि सूखा रहता है ना, तो फिर पत्तूर सब चिपका हुआ रहता है, पत्ता सब, तो वो सब निकल जाता है। तो यहाँ पर देखिए
सुबह के टाइम में कितने ज़्यादा हमारे घर पर धुलाया था कपड़ा, सब डाला हुआ है और अभी मैं धोई हूँ। ये सब साड़ी सब हम पहने थे कल, तो सभी को धो दिए हैं, क्योंकि धोते रहो कपड़ा तो अच्छा है, नहीं तो जमा हो जाता है तो फिर हमारे लिए ही दिक्कत होती है धोने के लिए। एक ही बार धोने के लिए आलसी टाइप का लग जाता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके सभी कपड़े को हम धो लेते हैं, ताकि पता भी नहीं चलता है कि कितना कपड़ा हम धोए। तो कपड़ा उपड़ा धोने के बाद यहाँ पर गई थी रोशनी मक्का के खेत तरफ, तो बोल रही है कि मम्मी वहाँ पर साग है, चलो तोड़ने के लिए। तो मैं थोड़ा सा तोड़ने जाती हूँ साग, थैला ले लेती हूँ और उसके बाद हम चलते हैं दोनों माँ बेटी साग तोड़ने के लिए। तो हम लोग आ गए हैं अपना खेत, ज़्यादा दूर नहीं है, जस्ट हमारा घर के सामने ही है। तो हमारा घर भी दिख रहा होगा आपको, और यहीं पर है, और टंकी है देखिए हमारे घर के पीछे तरफ। लोग पानी ले जा रहे हैं और मैं यहाँ पर तोड़ने आई हूँ साग। तो मक्का का खेत है दोस्तों, और एक दिन आपको और फिर से दिखाए थे। यहाँ पर साग हम तोड़ना शुरू कर दिए हैं। तो उतना ज़्यादा फूल नहीं लगे हैं, क्योंकि शुरुआत वाली है, तो फिर थोड़ा कम ही फूल निकलते हैं। तो जो भी है इसको हम तोड़ लेंगे। शुरू अगर इसको भी खाओ ना भुजिया बना के, तो बहुत ही अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। रोटी के साथ में, चाहे खाना के साथ में, कोई भी साथ में खा जाओ। अगर कोई इस तरह का साग खाते होंगे तो वो तो ज़रूर जानते होंगे कि कितना स्वाद होता है। तो शुरू कोई भी चीज़ खाओ थोड़ा कम ही रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। यहाँ पर तोड़ रही है मक्का रोशनी बोल रही थी कि मम्मी मक्का खाना है, तो हम बोले थे तोड़ लो। तो ये तोड़ती है, फिर बोलती है हमको देखो कैसा है, अच्छा है कि नहीं। तो हम खोल के देखते हैं तो थोड़ा चीचो रहता है, यानी जो आया नहीं होता है। तो हम बोलते हैं अच्छा से तोड़ लेना। और कोई बात कर रहे थे मेरे से सामने से, कोई पानी उन्हें लेने आते हैं ना, तो फिर बोल रहे थे कि क्या वीडियो बना रहे हो ऐसे। तो बहुत कोई नहीं जानते हैं, बहुत कोई जानते भी हैं। तो फिर पूछ रहे थे कोई मेरे से, तो उन्हीं से मैं बातें कर रही थी, फिर इधर काम भी कर रही थी। तो यहाँ पर मैं छील के देखती हूँ, तो ये मक्का थोड़ा जोया नहीं था, दाना उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। तो हम बोल रहे थे कि अच्छा वाला तोड़ लेना, ये थोड़ा बालक है। तो बोले थे हाँ तोड़ लेंगे, छोटा सा भी था तो और तोड़ती है। और मक्का भी ना ताज़ा खाओ तो और भी अच्छा लगता है। इसको भुट्टा भी बोले जाते हैं, बहुत कोई भुट्टा बोलते हैं, हमारे एरिया में इसको मक्का बोलते हैं, मकई बोलते हैं। और इसको पका करके भी खाओ अंगोर में, या तो इसको बॉईल करके खाओ, सब अच्छा लगता है। लेकिन मुझे तो आग में पका करके खाना ही अच्छा लगता है। मैं ज़्यादातर आग में ही पका करके खाती हूँ, यानी भूज करके। बहुत कोई मतलब बॉईल करके खाते हैं, हमारे घर पर बहुत ज़्यादातर बॉईल किया हुआ पसंद करते हैं, लेकिन मैं आग में पका करके खाना पसंद करती हूँ। और यहाँ पर मैं साग तोड़ रही हूँ, पूरे मतलब चारों तरफ है, और ढेर सारे लगाए थे, लेकिन इतना ज़्यादा घास निकल गया। हम साग तोड़ लिए हैं फ्रेंड्स, अब चलते हैं घर। इतना सा तोड़ लिए हैं, एक सब्जी का हो जाएगा सभी के लिए। तो थोड़ा साग तोड़ने के बाद हम आ गए हैं घर। यहाँ पर बाबू को सुला दिए हैं, दूध डिब्बा से खेल रहा है बाबू। यहाँ पर सब्जी खाना बनाने की तैयारी हो रही है, और बहू बैठी हुई है, और मैं यहाँ पर कुछ काम कर रही थी। और देखिए संतोष है और इनके पापा, सभी कोई हैं यहीं पर। और ये अभी यहाँ पर नहीं रहता है, उधर शहर कहीं पर रहता है। तो फिर आया है, जब जितिया था तो बहू जितिया की हुई थी, जितिया की पूजा। तो बोलते हैं मालेमास होता है तो शुरुआत की जाती है पूजा की। तो फिर इन साल मालेमास था शायद, तो इनको हम लोग शुरू वाली पूजा करवा दिए। तो अब से अब हर साल करेगी पूजा। तो वही जितिया में आई थी, तो ये लोग भी हैं। और अभी मैं साग को अच्छे से देख करके फिर रख दे रही हूँ। थोड़ा सा और तोड़ेंगे कल या परसों, उसके बाद मिला करके हम पका लेंगे। अभी तो शाम में कुछ अलग सब्जी बनेगा। और यहाँ पर देखिए बाबू कैसा खेल रहा है, रोता भी नहीं है, इसका बस पेट भरा रहेगा। तो ये किसी से मतलब नहीं रखता है, अच्छा से खेलता है और सबको मतलब पहचान लेता है।
वो करता है, हंसता है, खेलता है। तो बच्चे को खिला रही है यहाँ पर। अभी खाना सब्जी भी बनेगी रात की।